स्वागत है आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके लिए वीडियो कैसा रहा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, तवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो तवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है या कंठ है। ठीक है, तो तवर्ग का उच्चारण दंत होता है। तवर्ग का उच्चारण जो हम करते हैं वो किससे करते हैं? दंत से करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछता है, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछता है पवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो पवर्ग का उच्चारण स्थान जैसे दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा। ठीक है, तो पवर्ग का उच्चारण जो है वो ओष्ठ से है। प हम ओष्ठ से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? 3 क्वेश्चन में पूछा गया है चवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो च हम किससे बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? तालु से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को समूह शब्द कहते हैं, संयुक्त शब्द कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपको पूछता है, ध्यान दीजिए, छत्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? जो छत्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ठीक है, तो ये तीनों सा संयुक्त व्यंजन है, उस व्यंजन है, तवर्गीय व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका है वो संयुक्त व्यंजन है। कौन व्यंजन है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछता है पुस्तक कौन सा शब्द है। तो पुस्तक जो है तद्भव है, तद्धव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। ठीक है, ये कौन सा शब्द है? तो ये आपका तत्सम शब्द है। पुस्तक आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है आग कौन सा शब्द है। तो याग जो है वो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ठीक है, तो याग आपका तद्भव शब्द क्या है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कुछ बोलेगी? देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन को आपको पूछा गया 8वां नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर, पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी जो आपका है वो तत्सम शब्द है। कौन शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 9वां देखते हैं। 9वां में क्या पूछा गया है? टेबुल कौन सा शब्द है। तो टेबुल आपका देशज, तद्भव, विदेशज या इनमें से कोई नहीं। तो टेबुल आपका विदेशज है। कौन शब्द है? विदेशज है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नाक कौन सा शब्द है। तो नाक कौन सा शब्द है? नाक आपका औगिक है, रूढ़ है, औग्रुड़ है, इनमें से कोई नहीं। तो नाक आपका जो है दोस्तों और रूढ़ शब्द है। कौन शब्द है? रूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, टोटल आपको हम 30 क्वेश्चन करवाएंगे। 30 क्वेश्चन टोटल करवाएंगे। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फूल कौन सा संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल आपका जातिवाचक संज्ञा है। फूल क्या है? फूल आपका जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
12 को, 12 में क्या पूछा गया है, 12 में पूछा गया है ईमानदारी कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कौन है। तो ईमानदारी कौन सा संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में लंबोदर कौन सा शब्द है, रूढ़ है, जोगी का, अवरूढ़, ए सभी है। तो लंबोदर, लंबोदर आपका योगरूढ़ शब्द है, कौन शब्द है, ओगरूढ़ शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सोना कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, आप पढ़े होंगे, सोना आपका कौन संज्ञा है, सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। द्रव्यवाचक में जो सो ऑप्शन नंबर सी में हम टिक लगा देंगे। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन को देखें। 15वां नंबर में क्या पूछता है, मैं कौन सा पुरुष है। तो मैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपका उत्तम पुरुष होगा, कौन पुरुष होगा दोस्तों, उत्तम पुरुष होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, इनमें से कोई नहीं। आय आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है दोस्तों। यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए 17वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, ठीक है। तो पुष्प आपका तत्सम शब्द है, कौन शब्द है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ख्याल कौन सा शब्द है, देशज, विदेशज, तद्भव, इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल आपका जो है वो विदेशज शब्द है, कौन शब्द है, विदेशज शब्द है, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में क्या पूछा गया है, तेंदुआ कौन सा शब्द है, देशज, विदेशज, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। तो तेंदुआ आपका जो है वो देशज शब्द है, कौन शब्द है दोस्तों, देशज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 में क्या पूछा गया है, 20 में क्वेश्चन गोल विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं है। तो गोल आपका जो है वो कौन विशेषण है, गोल आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक है दोस्तों। कौन विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। चलिए गुणवाचक विशेषण में हम टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कोई विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कोई विशेषण है, तो इनमें सार्वनामिक विशेषण है, कोई विशेषण है, इनमें सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में पूछा तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। आप काल को अगर पढ़े होंगे, टेंस को पढ़े होंगे, तो इसको आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान काल है। तुम जा रहे हो, ये कौन काल है, वर्तमान काल है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नाक कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नाक, आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग को अगर जानते होंगे तो नाक स्त्रीलिंग शब्द है, कौन शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ये आपका स्त्रीलिंग में टिक लगा सकते हैं, घेरा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 में क्या पूछा, समास कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6, 8। तो समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार के होते हैं। 6 में हम ऑप्शन नंबर सी में जो सो टिक लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नवयुवक कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ठीक है। तो नवयुवक जो है वो कौन समास है, नवयुवक आपका कर्मधारय समास है। कौन समास है दोस्तों, कर्मधारय समास है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 26 को, 26 में क्या पूछा, प्रतिदिन कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु। तो प्रतिदिन जो समास है ये कौन सा समास है, ये अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है 27 का।
27 में देशभक्ति कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो ये देशभक्ति जो है आपका कौन समास है? देशभक्ति आपका तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ कौन सा समास है? अब नीलकंठ के बारे में पूछा गया है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। तो नीलकंठ आपका बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं 29 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 29 में क्या पूछा गया? पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य कौन सा समास है? तो पाप पुण्य द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया दोपहर कौन सा समास है? तो दोपहर आपका द्विगु समास है। कौन समास है दोस्तों? द्विगु समास है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। कहाँ